जय श्री राम दोस्तों एवं प्रभु के भक्तों। चलिए अब हम श्री राम कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो श्री राम कथा में क्या चल रहा है? माता पार्वती जी की कथा चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि नारद मुनि जो है हिमाचल के घर में आए हुए हैं और पर्वतराज ने अपनी पुत्री अर्थात माता पार्वती को, जब वो छोटी हैं, तो मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष दीजिए। तो मुनि ने क्या कहा? बड़े ही रहस्ययुक्त और कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न हो। जो भी इसकी सेवा करेगा उसको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं इन्हें भी सुन लो। इनको क्यों छोड़ दूं मैं? इनको भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ये सब किसके लक्षण है? महादेव जी। ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अब तो नारद की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना, माता पार्वती जी के माता पिता, दोनों को बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। क्योंकि माता तो सोच रही थी कि वो भोले बाबा के पास जाएंगी और उनके माता पिता इस बात से चिंतित थे कि उनके जो अवगुण नारद जी ने बताए थे उनको सुनकर, है ना, ये है, सब अपने अपने विचार लगा रहे थे। सारी सखियाँ, पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर माता पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहीं से अपना लक्ष्य बना लिया, माता पार्वती। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो कठिन है, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ हैं, है ना, और परमेश्वर हैं, परम पिता परमात्मा हैं। तो क्या इतनी आसानी से भगवान मिल जाते हैं किसी को? नहीं। तो माता जी को थोड़ा संदेह हुआ। अवसर ठीक न जानकर अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की बाड़ी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान,
मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। क्या शिवजी को कोई दोषी कुछ दोष लगाता है क्या? नहीं लगाता ना। तो ये कह रहे नारद जी, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, और वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। तो भक्त लोग इस बात को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा कि जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान ने भी भांग पी तो हम भी नशा करेंगे, भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा गलत कार्य करेंगे। और इस अंतर को समझना चाहिए जो नारद जी बता रहे हैं। शिव जी सहज ही समर्थ, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही। यों कहकर मुनि नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे भी सुनो कि पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो
तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। हर माता को अपने पुत्री की कितनी चिंता होती है। देखिए क्या कह रही हैं यहाँ पे माता पार्वती की माता जी कह रही हैं, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करें। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात कह गए हिमवान जी कि विधाता ने जिसको रचा है उसकी चिंता हम क्यों करें। विधाता ने जिसको रचा है उसके खाने का, पीने का, रहने का सब प्रबंध कर रखा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, तो वो कर्म हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और मेरी गलती को क्षमा करने का कष्ट करें और थोड़ा सा समय निकालकर रामचरित्र रूपी इस नदी में भी गोते लगाइए, क्योंकि यह भी अत्यंत पवित्र है। जय श्री